सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की है। शिवराज सिंह चौहान जब अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर जो महिलाएं हैं, जिनको शिवराज अक्सर लाडली बहना कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी एक चर्चित योजना लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू है, तो ये वो तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई और शिवराज सिंह चौहान से इस तरह भावुक अंदाज में वो मिली। और ये महिलाएं कह रही हैं कि आपको वापस आना पड़ेगा। ये वीडियो भावुक करने वाला है। शिवराज आज विदिशा गए थे, वहां उनके स्वागत के लिए बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हो गई। इसके बाद शिवराज के समर्थन में नारे गूंजने लगे। महिलाएं शिवराज के गले लगकर बिलख उठी तो शिवराज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक बार फिर देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरह से शिवराज सिंह चौहान चश्मा भी उतारते हैं और ये देखिए, ये चश्मा उतार के वो अपने आंसू पोंछते हैं और महिलाएं यही कह रही थी कि आपको वापस आना होगा। दरअसल ये तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी का सबूत है और इस बात का भी प्रमाण है कि शिवराज ने अपनी सहजता से लोगों के दिल जीते हैं। उनसे लोगों का जुड़ाव ऐसा है कि वो जहां भी जाते हैं ऐसा ही सीन बन जाता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज के हाथ से सत्ता लेकर मनोहर यादव को सौंप चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय कुर्सी संभाल चुके हैं। कल राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सस्पेंस सारा खत्म हो गया है, लेकिन एक सस्पेंस अभी बाकी है। सस्पेंस क्या है, यह गौर करने वाली बात है। सस्पेंस यह है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी संघ की विचारधारा पर चलते हुए बीजेपी की राजनीति में गुजार दी। वसुंधरा ने भले ही राजनीति में सीधे बीजेपी के रास्ते एंट्री ली हो, लेकिन शिवराज तो 13 साल की उम्र से ही संघ से जुड़ गए, संघ से ही बीजेपी में भेजे गए और पूरा जीवन पार्टी को दे दिया। लेकिन अब बदले हालात में इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक पारी खत्म हो गई है? दूसरा सवाल, क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? तीसरा सवाल, क्या इनका सियासी करियर ढलान पर आ चुका है जिसका कुछ समय में अंत होने वाला है? ये तमाम सवाल रह रहकर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य पर बात करेंगे। इनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है, आज मैं इस सस्पेंस से पर्दा हटाने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल इनसाइड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आज बीजेपी के एक सीनियर नेता से मेरी बात हुई, उनके संघ से भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं। पॉलिटिकल सर्कल में उनकी गिनती काफी गंभीर नेताओं में होती है। उन्होंने वसुंधरा और शिवराज के राजनीतिक भविष्य पर सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से अंदाजा मिल गया कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान अब बड़ी भूमिकाओं में आने वाले हैं। यह बड़ी भूमिका क्या होगी, यह गौर करने वाली बात है। पार्टी इन्हें केंद्र की राजनीति में लाने की तैयारी कर रही है। इसका रोडमैप भी तैयार हो चुका है। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा या राज्यसभा के रास्ते संसद में भेजा जा सकता है, यह बात पुख्ता है। इसके अलावा कई और ऐसे नेता हैं जो पहले सांसद या केंद्र में मंत्री थे, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा दिया था। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें दोबारा केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जो पार्टी के बड़े नेता थे, उनके लिए राज्यपाल की भूमिका भी तय की जा सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन
शिवराज और वसुंधरा को राज्यपाल बनाने का कोई प्लान नहीं है, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है। यह पहले से तय है कि इनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। बीजेपी ने इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, लेकिन असली सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया क्या चाहते हैं। क्या ये दोनों राज्य की सियासत छोड़कर केंद्र की राजनीति के लिए तैयार होंगे? ये सवाल भी अपने आप में बड़ा है। इनको केंद्र में ही लाने का एक मात्र अब ऑप्शन बचा हुआ है, विकल्प बचा हुआ है, और वही उनकी जगह है। तो वसुंधरा राजे को कोई केंद्रीय मंत्री का वही पद इनको दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए संभावना थोड़ी कम हो जाती है। शिवराज को ज़रूर ये हो सकता है कि क्योंकि अब नड्डा जी का भी कार्यकाल ख़त्म होने पर है और वो जिस तरीके से पार्टी के सिपाही रहे हैं उसमें उनको कुछ पद दिया जा सकता है, ऊंचा पद दिया जा सकता है। वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो, ये दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता है। इन दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन का लंबा हिस्सा अपने अपने राज्यों में गुजारा है। ये दोनों अपने अपने राज्यों में लोकप्रिय भी हैं और दोनों ही इस बात का संकेत भी देते रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। 20 जनवरी 2019 को वसुंधरा राजे ने कहा था कि मेरी डोली राजस्थान आई थी, अर्थी भी यहीं से जाएगी। 12 दिसंबर 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था, मैं अपने लिए काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये दोनों बातें सामने आ चुकी हैं। परसों शिवराज ने जिस वक्त ये बात कही थी, उस समय का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपनी महिला समर्थकों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान शिवराज काफी भावुक भी दिखाई दे रहे थे। वो वीडियो आपने भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें फिर दिखा रहा हूं क्योंकि उसी वीडियो को आधार बनाकर एक तबका ये कहने लगा था कि शिवराज बीजेपी को बागी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें शिवराज की पॉपुलैरिटी दिखाती हैं और शिवराज का दिल्ली न जाने की बात कहना मध्य प्रदेश और वहां के लोगों से उनका जुड़ाव दिखाता है। वसुंधरा राजे के मामले में भी यही बात है। वो भी 20 साल से ज्यादा समय से राजस्थान में एक्टिव है। ये दोनों बीजेपी के समर्पित नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, संघ की विचारधारा में पले बढ़े हैं। किसी बात पर पार्टी से इनकी नाराजगी तो जरूर हो सकती है, लेकिन बगावत नहीं हो सकती। और बीजेपी अगर उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश से केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी इनसे किनारा करना चाहती है। बीजेपी को पता है कि 2024 के चुनाव में ये दोनों बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। को किनारे छोड़ देना गलत होगा, और गलत इसलिए होगा कि छोड़ा था भी 2-3-4% वोट भी इनके हिस्से का अगर होगा तो मुश्किल होगी। वसुंधरा राजे तो एक राजस्थान के एक क्षेत्र के ही नेता हैं, जबकि शिवराज कई कम्युनिटी के नेता हैं। इसलिए शिवराज को किनारे तो रखना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में उनको नहीं रखना चाहिए। उनको केंद्र की राजनीति में, पार्टी की राजनीति में मान सम्मान के साथ रखना पार्टी के लिए बहुत भले का काम रहेगा। दरअसल ये दोनों ही ऐसे लीडर हैं जो स्टेट की पॉलिटिक्स में उतरने से पहले लंबे समय तक केंद्र की राजनीति कर चुके हैं, और जब तक केंद्र में रहे पोजीशन ठीक ठाक रही। ऐसा कभी नहीं लगा कि बीजेपी इन्हें इग्नोर कर रही है या इग्नोर करना चाहती हो। इनके पास हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं। अब एक एक करके आपको वो भी बताता हूं। वसुंधरा 1984 में बीजेपी में शामिल हुई, इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बना दिया गया था। शुरू में वो 4 साल तक यानी 1985 से 1989 तक विधायक रही। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें केंद्र में भेज दिया और 1989 से 1999 के बीच वो 5 बार सांसद भी चुनी गई। लेकिन बीजेपी को जब लगा कि उनकी जरूरत केंद्र से ज्यादा राज्यों में है तो उन्हें 2003 में राजस्थान भेज दिया गया। वो इस दफा 6ठी बार विधायक चुनी गई। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। बीजेपी संगठन में यही पद शिवराज सिंह चौहान के पास भी रहा है। 1972 में संघ से एबीवीपी के रास्ते बीजेपी में आए शिवराज ने पहले राज्य की राजनीति की। 1990 में विधायक बने, लेकिन इसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति में लंबी पारी खेली। 1991 से 2004 के बीच वो 5 बार लोकसभा के सांसद भी रहे शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद 2006 से वो राज्य की राजनीति में एक्टिव है और अब तक 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्य हो या केंद्र, वसुंधरा और शिवराज दोनों ही जगह अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। इसके पास कहीं भी
फिट हो जाने की काबिलियत दोनों में है, तो संगठन के पास मजबूत प्लान है। इसी प्लान के तहत बीजेपी ने राज्यों में नई लीडरशिप लाने का फैसला किया और वसुंधरा और शिवराज को भविष्य में दी जाने वाली भूमिका भी तय की। ये दोनों संघ परिवार से के करीबी हैं और इन्हें इस बात का मैसेज भी मिल चुका है कि संघ इनकी चिंता जरूर कर रहा है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर संघ सीधे सीधे कभी भी ज्यादा दबाव नहीं बनाता है भारतीय जनता पार्टी पर। संघ का अपना एक अलग काम होता है। संघ पार्टी में भूमिका के लिए बहुत दबाव नहीं डालेगा। संघ की काम करने का जो शैली रही है उसमें इस तरीके के हस्तक्षेप वो ज़्यादातर नहीं करते हैं। अगर वसुंधरा और शिवराज को राज्य से हटाकर केंद्र में भेजा जाता है तो ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा। बीजेपी संगठन पहले भी कई कद्दावर नेताओं की भूमिका बदल चुका है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। अब केंद्र में वसुंधरा और शिवराज को क्या भूमिका मिलती है यह तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी तय करते वक्त पार्टी इनके योगदान और उपयोगिता दोनों को नजर में जरूर रखेगी। ये तो हुई बीजेपी के नेताओं की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।